नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए हम घड़ी भी देख रहे हैं, सुबह के 8:30 बजने को है, बज ही चुके हैं और तारीख हो गई आज 23 नवंबर। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। हम टाइम से ही चलते हैं, टाइम देखकर ही शुरू करते हैं अपना सब। और जो बड़ी खबरें हैं वो आपको बताएँगे। अच्छी सुबह है, नई सुबह है, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। तमाम जो सुबह-सुबह थोड़ी ठंड भी है, हमें आने में भी थोड़ा ऑफ़िस थोड़ा ठंड लगता है, ठंड का समय है और देखिए हमने तो थोड़ा वुलन कर लिया है, थोड़ा टी-शर्ट पहना है, अब इसको लगता है हमको बंद करना पड़ेगा, नहीं? अब फुल फुल पहनना पड़ेगा थोड़ा-सा। चलिए, ठंड का समय है, ठंड धीरे-धीरे और बढ़ेगी, ठंड का मौसम आ चुका है और बिहार में जितनी पॉलिटिकल हलचल थी, अब उस पर विराम लगा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सभी मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो मिल गया और अधिकांश मंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली खबर ये थी कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग की ज़िम्मेदारी दी गई। नीतीश कुमार की इच्छा हुई होगी, उसके बाद ही दी गई। बीजेपी की भी इच्छा थी। अमित शाह का सीधा स्नेह प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है सम्राट चौधरी को और बिहार में सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री हो चुके हैं। मुझे याद है रामानंद तिवारी जो कि शिवानंद तिवारी के पिताजी थे, उनका तो निधन हो चुका है, बड़े नेता थे। स्वर्गीय रामानंद तिवारी बिहार के गृह मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद अब सम्राट चौधरी का नाम आया है, क्योंकि अक्सर देखते थे मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री होते थे बिहार के, चाहे लालू प्रसाद हों, बिल्कुल। नीतीश कुमार हों, सभी हों, जगन्नाथ मिश्रा हों, सभी हों। देखिए तो ऐसे में हाँ, सम्राट चौधरी ने लेकिन कह दिया है, पुलिस को खुली छूट है। लोगों से मिल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी जो विभाग का जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी संभाल ली है उन्होंने और उसके बाद से उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनका बहुत वार्म वेलकम हुआ। पूरा गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता नेता सब उसका स्वागत किया। लेकिन इसी क्रम में सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बात कही है। बड़ा ये बात है, ये अपराधी और माफिया जो प्रवृत्ति के लोग हैं या जो हैं उस धंधे में संलिप्त हैं, उनको अब बिहार छोड़ना होगा। हुँ, अब नहीं तो बुलडोज़र बाबा टाइप से वो करेंगे। और वैसे लोग पुलिस की गिरबान में जब पकड़े जाएँगे तो स्पीडी ट्रायल भी होगा। पहले भी होता रहा है। पहले भी होता रहा है, तो यह स्पीडी ट्रायल कराएँगे। वैसे लोगों को सख्त से सख्त कानून के शिकंजे में ला कर के उनको सज़ा मिलेगी। और इतना ही नहीं, पुलिस को भी फ्री हैंड छोड़ दिया गया है हुँ, कि जो लोग कानून नहीं मानते हैं, जो लॉ नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह आपको होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। पुलिस देखिए, जब से सम्राट चौधरी के पास में पुलिस महकमा कह लीजिए या मंत्रालय विभाग कह लीजिए, जब से आया है, तब से पटेल भवन में भी आप देखिए जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी गरमा-गर्मी मचा हुआ है। हुँ। और उतना ही नहीं मचा हुआ है, पुलिस महकमे के लोग भी एक-एक मिनट घड़ी देख रहे हैं कब किधर सम्राट चौधरी का नज़र नहीं पड़ जाए और उसके को भाजन पड़ना पड़े। तो ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के बनने के बाद से पूरा बिहार में आपको पुलिसिया तंत्र जो है, सो जो लुंज-पुंज व्यवस्था थी, वह भी अब पूरी स्ट्रिक्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको हर गली, चौक, चौराहे पर, नुक्कड़ पर पुलिस दिखाई पड़ रही है। या रिमोट से रिमोट एरिया में जाइए, पुलिस की गाड़ी आपको लगा करके पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई पड़ेगी। हुँ, तो ये सम्राट चौधरी का आना और ये है। और देखिए, आपको एक बात और समझ लीजिए कि अब पुलिस को स्पष्ट जब निर्देश दे दिया गया है कि सुशासन स्थापित करना है, गुड गवर्नेंस को स्थापित करना है, इसके लिए कोई भी कार्रवाई करनी है तो करनी हाँ, करनी पुलिस चाहिए। को फ्री हैंड दीजिएगा तो फिर फ्री अच्छा हैंड, काम करेगी ही। बिल्कुल, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कुछ नहीं। अगर यदि और डायरेक्ट जो है सो सम्राट चौधरी खुद जो है सो मॉनिटर कर रहे हैं, हुँ, ये आप समझ लीजिए। तो यह एक बड़ी बात है, बिहार में लंबे समय के बाद इस तरीके से स्वयं जो है सो मंत्री जो है सो उसको मॉनिटर करते हुए क दिखाई और पड़ रहे लोगों हैं। से मिल भी रहे हैं। बिल्कुल। सम्राट चौधरी थोड़ा मिलनसार व्यक्ति हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की सुनते हैं। राजनीति में इसकी एक जगह भी है और ज़रूरी भी है, सुनना ही चाहिए। चलिए हम बात करेंगे सम्राट चौधरी के साथ-साथ कई जो अन्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। कल ही हम देख रहे थे, युवा हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी पंचायती राज विभाग जाकर अपना पदभार ग्रहण किया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इसके अलावा हम देखे थे अशोक चौधरी भी गए, अपने पदभार ग्रहण किया। संजय पासवान भी गए, गन्ना उद्योग, पदभार ग्रहण किया। तो कई मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। और कई अभी देखिए, करेंगे भी। हुँ। एक भारतीय जनता पार्टी से भी श्रेयसी सिंह जीत के आए हैं। हाँ, उन्होंने भी किया। गोल्डन गर्ल्स बोला जाता है उनका हैंड से, वो निश्चित रूप से बड़ी शूटर रही हैं। हुँ, और वह उन्होंने भी अपने विभाग का पदभार ग्रहण किया। अब देखिए दीपक प्रकाश की हुँ, आप चर्चा कर रहे थे। दीपक प्रकाश निश्चित रूप से पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति हैं और जो
दीपक प्रकाश के बारे में मुख्यमंत्री से वह मिले ही और मुख्यमंत्री ने भी उनको पुत्रवत स्नेह दिया, प्राप्त हाँ, किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे हाँ, देर बिल्कुल, शाम को। पंचायती राज विभाग का ज़िम्मेवारी भी सँभाली है और निश्चित रूप से ज़िम्मेवारी सँभालने के बाद से ही उनका टोन और ट्यून दीपक प्रकाश का बदला हुआ है। वो देखिए काम वाले आदमी हैं, वह किस पिता के पुत्र हैं इसको समझना पड़ेगा। वह उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जब एनडीए का जब पहला कार्यकाल था, हमको याद है कि किस तरीके से वह काम करते हुए दिखाई पड़े थे। शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन और क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हुए दिखाई पड़ते थे। तो इतनी बात समझ लीजिए, दीपक प्रकाश भी आपको पंचायती राज जैसे विभाग में कुछ आपको जो सबसे नीचे का जो स्तर होता है, पंचायत माने अब कहाँ पर होता है? हाँ, ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल धरती पर। से जुड़कर। बिल्कुल, तो देखिए वहाँ और पर उनकी सरकार और होती उनकी है। पढ़ाई-लिखाई के बारे में जितनी हम जानकारी हमें प्राप्त है, ये कहा गया है मंज़िल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और दीपक प्रकाश के हौसले दिख रहे हैं, हौसले बुलंद हैं और उम्मीद है वो अच्छा काम करें। एक नया चेहरा, मौका मिला है, उपेंद्र कुशवाहा ने ठीक है आगे बढ़ाया है, लेकिन काबिलियत है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे, उनकी धर्मपत्नी भी कह रही थी कि दीपक प्रकाश में काबिलियत है, एक्सपीरियंस है। नहीं, नहीं देखिए क्या है? हाँ, देखिए, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, सब कुछ जानते मतलब 2005 में उन्होंने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा दी, फिर सीबीएसई से उन्होंने 12th किया, उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एमआईटी मणिपाल से किया है उन्होंने 2011 बिल्कुल। में। वर्क एक्सपीरियंस भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं, कई सारे पुरस्कार भी पाए हैं। और जहाँ तक बात पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की है, तो 2019 से ही हम देखते हैं उनके उपेंद्र कुशवाहा पहले महागठबंधन में थे, फिर एनडीए आए और फिर केंद्रीय मंत्री भी बने। उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे व्यक्ति, अगर उन्होंने अपने पिता से ही सीखा होगा काम करना, तो उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद को त्याग कर दिया, लात मार दिया। देखिए, वो उपेंद्र कुशवाहा के एक बारे में एक बात और समझ लेने की ज़रूरत है। जब से आप उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, हुँ। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो आप देखिए कि यह जो उनके पुत्र हैं दीपक प्रकाश, वह पर्दे के पीछे से काम किया करते थे हाँ। और अंतिम पायदान पर बैठे हुए समाज के लोगों के लिए वह बिना मीडिया में छाए हुए वह काम करते थे। अभी हम देख रहे थे, हम अभी सासाराम गए थे, मुझे याद है, उनके बेटे और बहू दीपक प्रकाश जो बने हैं और साक्षी जी जो उनकी बहू हैं, वो दोनों अपनी सासू माँ के साथ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी तो अकेली हैं, महिला हैं, बिल्कुल। तो घूम रही थी। तो दीपक प्रकाश हर जगह पर माँ के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। गाँव में कैसे बात करना है, खटिए पे बैठना है, लोग के यहाँ खाना खाना है, नाश्ता करना, मतलब अपनापन का जो भाव होता है, ये दीपक प्रकाश में झलक के आई थी उस वक़्त। मैं सासाराम खुद गया था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 11-11 बजे दिन तक, सुबह 6 बजे से निकलना है तो 11 बजे दिन तक घूम रहे हैं। फिर थोड़ा-सा दोपहर में लंच-वंच करके फिर निकल गए, रोड शो और अपना सब घूम रहे हैं। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा संभाले हुए थे और माँ के साथ दीपक प्रकाश ही एक तरह से सासाराम का चुनाव लड़ रहे थे। नहीं तो देखिए, एक्सपीरियंस है वो ज़मीन पर जो। पहले से भी वह करते आए हैं। जब इनकी पार्टी जो थी आरएलए में भी है, उनसे पहले आरएलएसपी जब हुआ करती हुँ। थी, उस समय भी दीपक प्रकाश पर्दे के पीछे से काम करते थे सीखते हैं। और कार्यकर्ताओं को वह जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वह उनका आना कहीं न कहीं पार्टी में स्ट्रेंथन होगा, पार्टी की बेहतरी होगी और युवा, ये देखिए उपेंद्र कुशवाहा या ऐसे कह लीजिए एनडीए ने युवाओं को आगे बढ़ाया है। हुँ। ये इनकी लंबी राजनीति के बारे में संकेत मिलता है कि 2025 में चुनाव हुआ, फिर 2030 में यदि होता है विधानसभा का, ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन हो तो पहले भी हो जाए, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। लेकिन जब 2030 में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये युवा आपको परिपक्व होकर के निकलेंगे। बहुत अच्छा, मैच्योरिटी हाँ, आएगी, सीखेंगे। बिल्कुल, इसे तो हमने बिल्कुल। कहा कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंज़िल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दीपक प्रकाश के सपने में जान दिखती है। बिल्कुल। सपना है कुछ अच्छा करने का, अब तो मौका मिला है, कुछ तो बिहार के लिए करें, अच्छा करें। और ये उनकी चाह है, ठीक है, उन्होंने थोड़ा समय भी माँगा है, समय दीजिए हम काम करके दिखाएँगे। देखते हैं, कल अशोक चौधरी ने भी ग्रामीण कार्य विभाग की ज़िम्मेदारी सँभाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी हम देखे थे, ललन भुइयाँ और तमाम जितने जेडीयू के नेता एमएलए हैं उनके साथ गए थे। नहीं, नहीं देखिए उनके एसीएस ने उनका स्वागत किया। नहीं, वो लोग हर विभाग के जो प्रधान होते हैं वो स्वागत कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अशोक चौधरी भी अपने विभाग के जानकार हैं, उस विभाग को की पहले से भी जिम्मेवारी संभालते रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हमको कहाँ स्ट्रेंथन विभाग को करना है, कहाँ हमको स्टेप लेना है कि कितना so that काम कि किया हाँ, था और कितना अभी और करना है। हाँ, बिल्कुल कि आम देखिए यह कोई भी मंत्री है तो आम आवाम की सुविधा के लिए, आम आवाम की रक्षा के लिए है, तो अशोक चौधरी को यह बेहतर भांति इस बात को समझ रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे, संजय पासवान ने भी किया है गन्ना उद्योग विभाग जाकर, एलजेपी को भी 2 विभाग मिले हैं। बिल्कुल। पीएचडी में संजय सिंह हैं और गन्ना और हाँ, गन्ना ठीक में है। फिर आपको संजय पासवान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखना है, ये भी अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए सभी मिलकर काम करें, तभी तरक्की होगी। वहीं हम बात जरा आरजेडी की करते हैं। आरजेडी की करेंगे। आरजेडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, 3 सीटों पर चीटिंग हुई है। अगियाँव, नवीनगर और संदेश। संदेश में। इन 3 जगहों पर कम मार्जिन से हार जीत हुई है
और वहाँ जो पोस्टल बैलेट के वोट थे वो रिजेक्ट किए गए और उसी का फर्क पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी इसके नेता हैं, इस बात को भी समझ विधायक दल के नेता भी चुने गए। हाँ, विधायक दल के नेता भी हैं और देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन तो वही होंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो करारी हार हुई है, जो करारी शिकस्त हुई है आरजेडी के, तो वह उसी चीज को वह लोग कलेक्ट कर रहा है, उसी का डेटा खाका सब कुछ निकाल रहा है। तो ये जो अंगियाव, संदेश और नवीनगर की जो बात हुई, और उसमें निश्चित रूप से अब हम लोग बात करते हैं नंबर, पहले अगियाओं की बात कर लें। अगियाओं में 95 वोट से हार हुई है आरजेडी की वहां पर। तो वहां पर और वहाँ सीपीआई-एमएल की हार हुई है, मतलब महागठबंधन की। हाँ, और बीजेपी जीती है। बिल्कुल, तो वो महागठबंधन की। तो ऐसे में 175 पोस्टल बैलेट है, उसको जो है सो रिजेक्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि 95 से हार हुई महागठबंधन की अगियाओं सीट पर और 175 पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया गया। तो यह एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है। यहाँ पर अब सरकार का, प्रशासन का थोड़ा खेल चला। बिल्कुल। अब आप आइए जैसे संदेश में 27 वोट से हार हुई अरुण यादव के बेटे दीपू की। हाँ, तो वो आरजेडी के कैंडिडेट थे, तो उनको 27 वोट से हार हुई और 360 पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट किया गया। तो ये आप इसको समझ लीजिए। उनका आरोप था कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। अब इसी तरह से नवीनगर में भी हुआ। नवीनगर में 112 वोट से हार हुई है। चित्तरानंद जीते। हाँ, चित्तरानंद जीते और पोस्टल बैलेट वहां पर 132 को रद्द किया गया, 132 को रद्द किया गया। यही राष्ट्रीय जनता दल इसी बात को कह रही है कि इस बार के चुनाव में किस तरीके से झोलझाल हुआ है। ये बात है। तो खैर देखिए, इन 3 सीटों की बात हुई। इन 3 सीटों से ना तो सरकार बननी थी ना बिगड़नी थी, लेकिन फिर भी इन 3 सीटों पर ऑब्जेक्शन आरजेडी ने उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी नहीं, जनता के समक्ष आरजेडी ने रखा है। हाँ, रखा है ऑब्जेक्शन रखा के। बीजेपी ने भी जवाब दिया है कि अगर ऐसा ही होता तो 30 वोट से हम हारे हैं रामगढ़, वहाँ बीएसपी जीत गई है, तो हम वहाँ भी कर देते खेल। खैर ये बीजेपी का तर्क था। तो दोनों तरफ की बात हो रही है। चलिए, अब तो नई सरकार आ चुकी है, शपथ ग्रहण हुआ, भव्य समारोह हुआ, नरेंद्र मोदी ने गमछा हिलाकर बिहारियों का जोश और उत्साह बढ़ाया और अब उम्मीद है बेहतर बिहार के लिए ये नई सरकार अच्छा काम करे, युवाओं को भी मौका मिला है, आगे बढ़े बिहार, तरक्की हो बिहार में, यहाँ कल कारखाने और लगे, उद्योग बढ़े। दिलीप जायसवाल को जिम्मेदारी भी मिली है, उम्मीद है दिलीप जायसवाल अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आदमी है, अच्छा करेंगे। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।